नमस्कार दोस्तों, एससीएस में आपका स्वागत है। आज हम एसी यूनिवर्सल पीसीबी इंस्टॉल करने के तरीका को बताने वाले हैं। हम सब इसी पे आज डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यह एसी यूनिवर्सल पीसीबी है और इस यूनिवर्सल पीसीबी को फिटिंग करते समय जो समस्या क्रिएट होती है, जैसे मोटर स्लो चलना, मोटर रॉन्ग साइड चलना, रॉन्ग रोटेशन में चलना, स्विंग मोटर सेटिंग करना, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। अगर हमारा मोटर रॉन्ग साइड रोटेशन कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, स्विंग मोटर नहीं चल रहा है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोटर को रोटेशन चेंज कैसे करेंगे, मोटर की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी यह शेयर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो से वो भी अपना लाभ ले सके। तो आइए हम जानते हैं। इसमें पहले सबसे पहले हमें न्यूट्रल और फेज को देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल की क्या पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे दो क्लिप है जो न्यूट्रल के लिए है। यहाँ पे एन लिखा हुआ भी है। उसी के बाजू में आप देख सकते हैं एक क्लिप दिया हुआ है जो एल है, ये मेन सप्लाई के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन सप्लाई और न्यूट्रल देने के बाद में हमारे बोर्ड को इनपुट हो जाएंगे AC 230 देने के बाद बोर्ड को चलने के लिए 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो यह ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जो AC 230 से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद भी हम एक दूसरा कनेक्टर इसका यहाँ इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर के लिए हो गया। अब इसका डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिस्प्ले 5 वाट का डिस्प्ले है। इसमें आईआर सेंसर दिया हुआ है जो रिमोट कंट्रोल के लिए है और इसमें एक डीपी दिया हुआ है जो डिस्प्ले टेम्परेचर शो करेगा और यहाँ पे एक स्विच भी दिया हुआ है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसका कनेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। इस कनेक्टर को हम यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। यह इंस्टॉल होने के बाद ये दो कनेक्टर हमारा बचता है। तो यह सेंसर के लिए दिया गया है। सेंसर भी हमारे पास दो सेंसर दिए गए हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर है और एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। रूम टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि रूम के अंदर क्या टेम्परेचर है वह पीसीबी को बताता है कि रूम में अभी इतनी टेम्परेचर अवेलेबल है। कॉइल्स टेम्परेचर का सेंसर बताता है कि आपका कूलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वह उस कॉइल सेंसर के माध्यम से हमारे पीसीबी को पता चलता है। तो ये दोनों का कलर अलग अलग दिया गया है, एक रेड कलर का दिया गया है, एक वाइट कलर का दिया गया है। तो वाइट कलर के कनेक्टर को हम वाइट कलर में इंस्टॉल कर लेंगे और यह रेड कलर के कनेक्टर को हम रेड कलर के कनेक्टर में इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा पूरा कनेक्शन हो गया सेंसर और डिस्प्ले और ट्रांसफार्मर की। अब न्यूट्रल और फेज भी हम यहाँ पे दे देंगे, तो ये भी हमारा कनेक्शन हो गया। अब कंप्रेसर के लिए हमें सप्लाई चाहिए। तो कंप्रेसर को पता है कि 3 मिनट के बाद में जो हमारा सीपी छोड़ता है तो कंप्रेसर आउटडोर हमारा ऑन होता है। तो आउटडोर के लिए, कंप्रेसर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई दिया गया है। ये कंप्रेसर की सप्लाई है। ये कंप्रेसर आपको दिख रहा होगा, COMP कंप्रेसर के लिए। यह सीपी का वायर है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेंगे और यहाँ से सीपी ले लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से जो यहाँ पे फेज दिया हुआ है, यही फेज हमारा यहाँ पे जब 3 मिनट के बाद में हमारा यह रिले ऑन होगा, जैसे ये रिले ऑन होगा तो यहाँ का फेज जो है यहाँ आ जाएगा। ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे, या रिले काम करेगा उसको। ये एक तरह के स्विच होता है जो स्विच ऑन होने के बाद में यहाँ की सप्लाई यहाँ पास करेगा और यहाँ से फिर फेज बन के हमारा वो सीपी बन के चला जाएगा कंप्रेसर के लिए। यह मेरा कंप्रेसर की सप्लाई का हो गया। अब मेन प्रश्न ये है कि मोटर का सेटिंग। तो मोटर आपको पता होगा कि मोटर हर एसी में अलग अलग लगा होता है। मोटर का कनेक्टर अगर इस प्रकार के का कनेक्टर है तो यह पीसीबी का आप ज़रूर ऑफर कीजिए। यह नॉन इन्वर्टर के लिए है। यह बोर्ड इन्वर्टर और डीसी मोटर में नहीं चलता है। यह एसी मोटर के लिए ही यह पीसीबी है, डीसी मोटर का यह पीसीबी नहीं है। डीसी मोटर अगर जिस भी एसी में लगा हो वहाँ पे यह पीसीबी इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप पहले तो कंफर्म कर ले कि आपका मोटर कौन सा लगा हुआ है। अगर आपका एसी मोटर लगा हुआ है तो यहाँ पे एसी कनेक्टर दिया गया है।
यहाँ पे 3 पिन 3 वायर का मोटर है और उसकी पीजी सेंसर के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3। हालांकि ये इसमें इस बोर्ड में ये पीजी सेंसर जो है काम नहीं करता, क्योंकि इसमें इस पीजी सेंसर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम पीसीबी को जब खोलेंगे बैक साइड देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस पीजी सेंसर का कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी दूसरी जगह पे। ये खाली शो पीस के लिए दे दिया गया है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और पीजी सेंसर क्या होता है? तो पीजी सेंसर आपका वही है जो आपके इस तरह का मोटर देखे होंगे। इस मोटर में आप देखिए एक मेन कनेक्टर होता है और एक छोटा कनेक्टर होता है जो 3 वायर का होता है। तो जो छोटा वाला कनेक्टर होता है वो पीजी सेंसर होता है, क्योंकि वो मोटर का स्पीड कंट्रोल करने का काम करता है और स्पीड को वह मदरबोर्ड को बताता है, मेन माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि मोटर इस स्पीड में चल रही है। तो हालांकि इस पीसीबी में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पीजी सेक्शन इसका शोपीस है, काम नहीं करता। अब मेन है कि मोटर का रोटेशन अगर हमारा राइट लेफ्ट हो जाए या लेफ्ट राइट हो जाए तो हम उसको कैसे सीधा करेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको मोटर को समझना ज़रूरी होगा, मोटर को हमको देखना ज़रूरी होगा। तो मोटर को सबसे पहले देखिएगा, हर मोटर पे एक स्टिकर लगा हुआ होता है। उस स्टिकर में उसके कुछ फंक्शन के बारे में दिया गया होता है। अगर उस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम लिखा हुआ है, यानी यह मोटर सेक्शन के बनाया गया है और इस मोटर सेक्शन में आपका 3 वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हाइट लिखा हुआ है। तो इस 3 वायर में एक वायर तो आपका रनिंग होगा, एक वायर आपका स्टार्टिंग होगा और एक वायर आपका कॉमन होगा। क्योंकि मोटर या कंप्रेसर में, नॉर्मल कंप्रेसर में भी आप देखे होंगे कि 3 वायर होते हैं, 3 टर्मिनल होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक रनिंग होता है और एक आपका कॉमन होता है। तो सबसे पहले कॉमन और रनिंग को समझ लेते हैं कि कॉमन रनिंग कैसे काम करता है। तो मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होते हैं। अगर हम उसको देखेंगे तो 2 वाइंडिंग, मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होते हैं। दोनों वाइंडिंग को पहले समझना पड़ेगा हमें। तो किसी किसी मोटर पे आपको अगर देखने को मिलेगा तो इस तरह की उसकी वाइंडिंग बना हुआ होता है, एक वाइंडिंग, उसके बाद मान लीजिए ये 2 वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग, इस तरह की वाइंडिंग बने हुए आपको मोटर पे दिख जाएंगे। हालांकि वो सब मोटर मेरे पास से भी देखता हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप ये देख सकते हैं इस पे ये मोटर है एक मेरे पास जो ओनिडा में इस्तेमाल होती है, वोल्टास में भी इस्तेमाल होती है। इस पे 1.5 यूएफ भी लिखा है। किसी किसी मोटर पे लिखा हुआ रहता है कि वो कितने कैपेसिटर के मदद से वो चलने वाली है। किसी किसी मोटर पे लिखा हुआ नहीं रहता है, जैसे आपको इस मोटर पे नहीं लिखा हुआ है कि इस पे कौन सी कैपेसिटर लगेगी। चलिए हम उसको भी बता देंगे, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आप कौन सी कैपेसिटर पर उसका इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन इस मोटर में आपका इसका वाइंडिंग देखेंगे तो यहाँ पे वाइंडिंग बना हुआ है। एक कैपेसिटर का वाइंडिंग है, एक कॉइल है, एक कॉइल, ये दूसरा कॉइल और एक यह फ्यूजेबल फ्यूजेबल रजिस्टेंस उसी को बोलते हैं। जैसे भी इसके इस मोटर के अंदर दिया हुआ है और कुछ मोटर का बाहर दिया हुआ रहता है। जैसे इस मोटर में ये बाहर से ये लगा हुआ है तो इसको ये फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। जो हाई टेम्परेचर होने के बाद, मोटर ओवर हीटिंग होने के बाद में ये फ्यूज डैमेज हो जाती है, सेफ्टी पर्पज से लगाया गया होता है। तो इस वाइंडिंग में आप देख रहे थे कि यहाँ पे 2 वाइंडिंग बने हुए हैं और एक 3। तो इसमें से कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाइंडिंग मेरा किस काम का है? तो उसको अगर देखेंगे तो आप इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं। मान लीजिए L1 है, L2 है, या इसको आप रनिंग मान लीजिए, इसको स्टार्टिंग मान लीजिए। तो एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, दोनों कॉइल में से एक एक वायर को अगर हम आपस में जोड़ते हैं, या जोड़ने के बाद जो पॉइंट बनता है उसको हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद में एक रनिंग का एक पॉइंट बच जाता है, रनिंग कॉइल का एक पॉइंट बच जाएगा। उसके बाद में हमको ये स्टार्टिंग का एक पॉइंट बन जाता है। इस दोनों पॉइंट के बीच में हमें कैपेसिटर लगाना होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी मोटर का सेम कनेक्शन होता है लेफ्ट राइट घूमने के लिए। खाली सिर्फ हमारा एक कॉमन पे सप्लाई होता है। जब हमारा एक कॉइल पे इस कॉइल पे अगर सप्लाई देंगे तो राइट घूमेगा, इस कॉइल पे हम सप्लाई देंगे तो लेफ्ट घूमेगा। तो सेम उसी प्रकार का है, मोटर का एक ही कनेक्शन है। इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों मोटर के बारे में समझ जाएंगे। तो मान लीजिए कि यह हमारा पीसीबी, अब हमारे पास 3 कनेक्शन हो गया, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर। सेम वही 3 वायर इस पीसीबी में आपको दिख रहा है। इस पीसीबी में भी यह 3 पॉइंट दिया हुआ है, 1, 2 और 3।
तो कॉमन तो हमको पहले पता चल गया क्योंकि ये दोनों वायर। अब इसमें कॉमन कौन सा होगा, इस पीसीबी में कॉमन कौन सा होगा, तो इस कॉमन को हम समझने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर इन दो वायर में लगा हुआ है और एक रनिंग लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर जिस कॉइल से लगा हुआ है वह हमारा कॉमन हो जाएगा, और जिस भी कॉइल से कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है वह हमारा रनिंग हो जाएगा। ये तो यहाँ पे आप कॉमन सप्लाई है, इस बीच में दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर हम इस पिन पे सप्लाई देंगे, यहाँ पे कॉमन पे अगर हम मान लीजिए हम न्यूट्रल देते हैं और यहाँ पे एल देते हैं, तो ये रोटेशन राइट साइड अगर कर रहा है, इसकी रोटेशन अगर इस मोटर के अभी राइट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड करने के लिए मुझे इस सप्लाई को इस कैपेसिटर से हटाकर, यहाँ से हटाकर इसको यहाँ पे दे देंगे एल, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड हो जाएगा। ये रोटेशन चेंज हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि कॉमन अपनी जगह पे रहेगा, खाली इस सप्लाई को चेंज करेंगे। यानी हमने क्या किया, ये अभी रनिंग पोजीशन पे था, इसको रनिंग हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमें रोटेशन चेंज करना था, तो इसकी स्टार्टिंग को हमने रनिंग बना दिया और रनिंग को हम स्टार्टिंग कर दिया। जब हम कॉइल की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगा, उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगा। अब इस पीसीबी में हमें कौन सी कॉमन है, अब मोटर का कॉमन तो हमको समझ में आ गया, इस डायग्राम को देख को भी हमको समझ में आ जाएगा कि देखिए आप यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के साथ में ये रेड कलर लगा हुआ है, यानी ये रेड कलर हमारा क्या है, कॉमन हो गया। यह रेड कलर कॉमन हो सप्लाई हो, यानी हम यहाँ पे न्यूट्रल देंगे। इस वाइट कलर कैपेसिटर है और यहाँ पे कोई एसी वोल्टेज की शो नहीं किया है। एसी वोल्टेज देखिए ये वेव है बनाया हुआ, यह एसी वोल्टेज का सिंबल है, ऐसा वाला जो सिंबल आता है वो एसी वोल्टेज का सिंबल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिंबल दिखाया हुआ है एसी वोल्टेज का, और इस ब्लैक और रेड को सप्लाई दिया गया है, यानी इस ब्लैक को फेज दिया गया है और इसको न्यूट्रल दिया गया है, और वाइट इसका कैपेसिटर स्टार्टिंग है। तो सेम इस पीसीबी में हमको स्टार्टिंग और रनिंग ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ न्यूट्रल सप्लाई था, इस न्यूट्रल सप्लाई के साथ में एक कैपेसिटर का एक पॉइंट जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप देखिए यहाँ से ये न्यूट्रल सीधा एक ट्रैक के माध्यम से, ये भी ये जो ग्रीन कलर का जो कोटिंग होता है यह भी एक तार का काम होता है, और इस ट्रैक के माध्यम से मोटर के इस कनेक्शन पे आया, इस कनेक्शन पे आया, इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। उसके बाद में इसी पॉइंट पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इस कैपेसिटर को अगर हम देखेंगे तो कैपेसिटर का भी दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट इसी न्यूट्रल के साथ लगा हुआ और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे आके यहाँ पे लगा हुआ है, यानी इसके तीसरे नंबर पिन पे आया, यानी यह मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यह मेरा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो जो ये बीच में बच गया है वो हमारा एल पॉइंट है। लेकिन इसको डायरेक्ट आपका फेज नहीं आता है, इसको फेज एक आईसी के माध्यम से आता है, जो स्विचर आईसी होता है जो स्विच करता है, और इस आईसी को स्विच करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर स्विच करता है, और यह आवश्यकता के अनुसार जितनी वोल्टेज देनी होगी मोटर को रन करने के लिए उतना ही वोल्टेज को ये पास करता है, और मोटर को स्पीड को तय करता है, और उसके बाद में वो चलता है। ऐसा नहीं कि हाँ 230 वोल्ट दे देंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट दे देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। तो ये खुद तय करता है, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर खुद तय करता है कि इस मोटर को कितनी स्पीड में हमें चलाना है। तो इसके माध्यम से फेज हमारा आता है। जैसे यहाँ पे फेज आएगा या मोटर यहाँ से ऑन होगा। अब रोटेशन चेंज करने के लिए हमने आपको समझा ही दिया कि कौन सी पिन को चेंज करने पे हमारा रोटेशन चेंज करना। अभी इंस्टॉल करते समय अगर मान लीजिए कि हमारा मोटर राइट साइड में चल रहा था, हमको एक कॉमन वायर कौन सा है, इस मोटर का कॉमन वायर कौन सा है वो हमको पता चल गया कि इसमें रेड कलर का वायर जो दिया गया है यह रेड कलर का वायर हमारा कॉमन है। तो इस रेड कलर को कनेक्टर में जिस भी पॉइंट पे आ रहा है
कनेक्टर में रेड पॉइंट यहाँ आ रहा है, रेड कलर। अब इस कनेक्टर को जब हम ऐसे लगा रहे हैं तो रेड बराबर अपनी जगह पे जा रहा है, तो ठीक है। अगर जगह पे नहीं आता, इधर आता रेड, तो हम यहाँ से उठाएंगे रेड को, इधर चेंज कर देंगे। सेम उसी प्रकार इसकी कैपेसिटर की पॉइंट को भी हम समझ गए कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो इसमें वाइट कलर का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हमारा वाइट कलर का हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये वाइट कलर का स्टार्टिंग पॉइंट पे डाल देंगे। बीच का ये ब्लैक कलर हमारा फेज था, तो फेज आ गया, तो यह स्टार्टिंग हो गया और इन दोनों मेन सप्लाई हो गया। तो यह मोटर का हमारा सही रोटेशन में अभी मोटर हमारा काम करेगा। तो अभी हमें स्विंग मोटर के बारे में समझना है कि स्विंग मोटर अभी कैसे फिट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्विंग मोटर में 5 वायर होते हैं और यहाँ पे आपको 6 वायर का कनेक्टर दिया गया है स्विंग मोटर के लिए। स्मॉल साइज में है और यह बिग साइज में है। तो इसमें जो आपका इस साइड का जो पिन है वो भी 12 वोल्ट का है, देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है। और इधर का भी पिन है वो भी आपका 12 वोल्ट का है, यानी यह पिन और यह पिन दोनों सेम है। सेम इसमें भी यही है, पिन और यह पिन सेम होगा। तो स्विंग मोटर को फिटिंग करने के लिए इस कनेक्टर का जो ये वायर है रेड कलर का, इसको हम मान लेते हैं अभी यह 12 वोल्ट बनाएंगे हम इसको। तो इस कनेक्टर को अगर हम ऐसा लगाएंगे तो ये हमारा इस साइड का 12 वोल्ट बन गया और इधर का कनेक्टर हमारा छूट जाएगा। इस पोजीशन पे अगर हमारा स्विंग काम करना चालू कर देता है तो ये हमारा वायरिंग ओके रहा। अगर मान लीजिए कि अभी ये काम नहीं कर रहा है तो सेम इस कनेक्टर को फिर से हम वापस निकालेंगे। अब हम इस ग्रीन कलर को 12 वोल्ट बना देंगे। इस ग्रीन कलर को हम 12 वोल्ट बनाएंगे और तो 12 वोल्ट ग्रीन कलर को बनाएंगे तो हम इधर का कनेक्टर को पकड़ लिया और इधर का हमने छोड़ दिया। अब यह वर्क करना चालू कर दिया। यह तरीका रहेगा अपना स्विंग मोटर सेट करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यह वीडियो देखकर अच्छे से समझ गए होंगे कैसे इंस्टॉल करना है। और तो अभी हम इस वीडियो को अंत करते हैं। और इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से किसी और सब्जेक्ट को लेकर। आप सभी का धन्यवाद।